हर्षिल के धराली गांव में ये बादल फटने की घटना हुई है। जबरदस्त तबाही मची है बादल फटने से। दरअसल वहां पे जो बरसाती नदी, वहां की भाषा में से नाला कहा जाता है खीर गंगा, उसमें फ्लैश फ्लड आया, जिससे पूरा इलाका आप देखिए कि किस तरह से पानी का तेज बहाव आसपास आते हुए पत्थर और मिट्टी को कटाते हुए किस तरह से नीचे की तरफ बहुत ही तेज प्रवाह के साथ आया। और नतीजा ये हुआ कि जो पूरा का पूरा मलबा होता है, कीचड़, पत्थर, पानी, ये वहां आसपास जो घर थे उनको अपनी चपेट में लेता चला गया और मलबा लोगों के घरों के अंदर घुस गया। कई होटल्स वहां पे बताए जा रहे हैं, उन होटल्स के भीतर भी ये मलबा घुसता चला गया। हम आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे कि एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं जब ये तबाही आई, ऊपर से ये तबाही आनी शुरू होती है और किस तरह से ये नीचे आते हुए जो शीरगंगा में पूरा का पूरा पानी का जो बहाव है, जो मलबा अपने साथ लेते हुए तेज गति से ये पूरा पानी आता है फ्लैश फ्लड के बाद। ये नीचे जो घाटी का इलाका है वहाँ पर होटल्स, लोगों की रिहाइश जो है दोनों तरफ उस शीरगंगा वहाँ की नदी के आसपास बनी हुई थी, तो वहाँ पर उस रिहायशी इलाके को आकर अपनी चपेट में लेता है। गनीमत ये रहती है कि इसका जो प्रवाह होता है, जिसका वेग होता है, वो होटल्स की तरफ मुड़ता है, ना कि रिहायशी इलाकों की तरफ, क्योंकि रिहायशी इलाके जो हैं वो सिंगल स्टोरीज से ज़्यादातर लोगों के छोटे छोटे घर थे। होटल्स क्योंकि कई फ्लोर्स में थे तो ऊपर के फ्लोर्स में लोगों ने जाकर अपनी जान भी बचाई है, लेकिन कई ऐसे भी होटल्स हैं जहां पर आप देखेंगे कई ऐसी भी इमारतें हैं जो पूरी की पूरी मलबे के अंदर कवर हो गई हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अभी ऑफिशियल आधिकारिक आंकड़ा जो आया है उसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि की बात की जा रही है। सेना ने मलबे में फंसे हुए जो आसपास जो सेना का कैंटोनमेंट एरिया था वहां से सेना की मदद ली जा रही है। 20 लोगों का रेस्क्यू करा जा चुका है। उत्तरकाशी के धराली गांव में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है और सीएम धामी भी तुरंत लौट रहे हैं। अरे बह गया, ये मेरी माँ छोटे मामा चले गए सेफ जगह, सेफ है मंदिर। अरे भयंकर भागेगी, अरे फोन कर, अरे बह गया, ये मेरी माँ। तो आप लोगों की चीख पुकार चित्कार सुन सकते हैं। कोई कह रहा है फोन कर मामा बह गए, कोई कह रहा है देखते देखते सब कुछ बह रहा है, फोन कर, इत्तला कर। ये देखिए कि किस तरह से एक शख्स पूरी कोशिश कर रहा है कि आसपास हाथ में कोई पेड़ आ जाए, कोई मकान या कोई छत या कोई भी ऐसी चीज आ जाए जिसको मजबूती से पकड़कर उस वेग को वो रोक सके, वहां पर खुद को बचा सके। लेकिन देखिए कि किस तरह से उस वेग में वो बहता ही चला जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों की चित्कार सुनिए, चीख पुकार सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे उनके अपने भी जो उस इलाके में रह रहे हैं तो कह रहे हैं फोन कर मामा को फोन कर, अपने रिश्तेदारों के नाम ले रहे हैं कि उसको फोन कर, चेक करके वो सेफ है। फिर एक जने को दिखता है अपना कि हाँ नहीं वो तो छत पे चले गए हैं, वो सेफ है। तो आप देखिए कि किस तरह का खौफनाक भयावह मंजर रहा होगा जिस वक्त ये सैलाब आया होगा प्रचंड वेग के साथ। और ये दूसरी तस्वीरें हैं जब ये वेग के साथ पूरा का पूरा फ्लैश फ्लड जो पूरा होता है, जब पूरा का पूरा मलबा वहां पर चपेट में लेता हुआ उसकी गति जब धीमी हुई तो उसके बाद किस तरह से मकानों के अंदर, कई मकान तो ऐसे थे जो छोटी हाइट के थे जिसमें पूरी की पूरी तरह से वो इस मलबे के अंदर दबे हुए नजर आ रहे हैं। अरे बह गया, ये मेरी माँ छोटे मामा चले गए सेफ जगह, सेफ है। उत्तरकाशी की धराली में बादल फटा, पहाड़ों के साथ बहकर मलबा आया। महज 20 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। खत्म हो गया, पहाड़ पर बादल फटने के बाद
कुदरत की विनाश लीला की ये तस्वीरें देखिए। पहाड़ से बहकर नीचे आ रहे पानी की रफ्तार देखिए। इसकी गर्जना सुनिए। इस सैलाब के रास्ते जो कुछ आया तबाह हो गया। पानी का प्रचंड प्रहार जहां जहां पड़ा है वो जगह समतल हो गई है। पानी के साथ बहकर आ रहा मलबा और बड़े बड़े पत्थरों ने धराली में सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। भयंकर बड़ी अरे भयंकर भागेगी। अरे भाई अरे फोन कर। अरे फोन कर यार, फोन कर ले। पागल फोन कर दे मुझे, फोन दे। भयंकर बाबा ना फोन कर भाई, मैं क्या क्या। अरे ये बह गया। ये मेरी माँ जी ले। छोटे बाबू मामा चले गए सेफ जगह। सेफ है, सेफ है मंदिर। खत्म हो गया, खत्म। जब सैलाब आता है, जब पानी अपना रौद्र रूप दिखाता है, जो अपना रास्ता भी बनाता जाता है, धराली की ये तस्वीरें देखिए कि कैसे ये नाला अपना रास्ता बनाता जा रहा है। पहाड़ से नीचे आ रहा पानी जब मोड़ पर मौजूद घरों से टकराया तो मानो आसमान में जलजला सा उठ गया। बाईं तरफ का पूरा इलाका तबाह हो गया। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है मकान, दुकान, बिजली के पोल, जो कुछ भी पानी के रास्ते में आया है जमींदोज हो गया है। सब कुछ पूरी तरह तबाह हो गया है। बादल फटने से जमीन पर आया ये पानी जब धराली कस्बे में बह रहे नाले से मिला तो अपने साथ घरों का, दुकानों का मलबा भी साथ ले आया। कुदरत का ये रौद्र रूप जिसने भी देखा दहल उठा। गंगोत्री के पास हर्षिल में बादल फटने से खीर गंगा में फ्लैश फ्लड आ गया, जिसकी चपेट में धराली गांव आ गया। बाढ़ की चपेट में 20 से 25 होटल और होम स्टे तबाह हो गए। बाढ़ के चलते धराली बाजार को भारी नुकसान हुआ। चारों ओर केवल बाढ़ के साथ आया मलबा नजर आ रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। ये जगह हर्षिल और गंगोत्री के बीच में है। श्रीखंड से खीर गंगा नाला है जो नीचे आकर भगीरथी में मिलता है। उसी में बादल फटा है। नाले का पानी बहुत तेजी से पहाड़ी से निचले इलाकों की तरफ बहकर आया, जिससे लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बताया जा रहा है कि धराली खीर गंगा में जल स्तर बढ़ने से धराली मार्केट को भारी नुकसान हुआ है। नाले के पानी के साथ मलबा भी आया। इस तबाही में 60 लोगों के लापता होने की आशंका है। 12 लोगों के मलबे में दबने की भी खबर आ रही है। अब इलाके में राहत और बचाव का काम चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। काशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। प्रशासन ने गंगोत्री धाम की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की है कि वो खराब मौसम को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा टालें या सुरक्षित स्थानों पर ही रुके रहें। तो लोग कह रहे हैं सब कुछ खत्म हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए कि किस तरह से ये पूरा का पूरा धराली गांव जो है वो इस वक्त मलबे में पटा पड़ा है। आसपास आप देखिए, पहली जो तस्वीरें आप देख पा रहे थे उसमें आपको साफ तौर पर नजर आ रहा था कि वहां पर मकान हैं, होटल्स हैं और कई 2-3 मंजिला मकान भी आपको नजर आ रहे थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब ये
प्रचंड वेग के साथ पूरा का पूरा मलबा पानी वहां पर आया। लोगों को कुछ समझ नहीं आया, इससे पहले वो कुछ समझ पाते, कहीं इधर उधर भागकर अपनी जान बचा पाते या ऊंची हाइट पर चढ़ पाते। आप देखिए कि कैसे पूरा का पूरा इलाका जो है वो इसकी चपेट में आ गया और वहां पर पानी का गुबार जो है वो पूरे प्रचंड वेग के साथ आ रहा था और उसके साथ अपने साथ, क्योंकि ऊपर से आ रहा है पहाड़ों का मलबा, मिट्टी कटाव करते हुए इतनी तेज वेग के साथ जब पानी आता है तो बड़ी तादाद में अपने साथ जो है वो मिट्टी लेकर आता है। उसके अंदर पहाड़ की चट्टानें होती हैं, तो कैसे तेज गति के साथ आगे बढ़ता हुआ चला गया, लोगों के घरों में घुस गया। ये देखिए, आपको नजर आएगा कि जब एक तरफ वहां से आते हुए बाईं तरफ देखिए कि किस तरह से उसने चपेट में ज्यादा लिया है। लोग कह रहे हैं कि ये राहत की खबर है कि दाईं तरफ क्योंकि रिहाइश ज्यादा थी, आप भी देखेंगे तो उस तरफ रिहाइश ज्यादा नजर आ रही है, इस तरफ रिहाइश कम नजर आ रही है, तो वहां पर पानी का वेग जो है उस तरफ मुड़ जाता है, उसकी दिशा जो है उस तरफ मुड़ जाती है और वहां पर आप देखिए कि कुछ नजर नहीं आता। आप फिर से देखिए इस तस्वीर को, हम आपको दिखाएंगे कि सामने से वो जो पूरी की पूरी खीरगंगा, जो वहाँ का जो बरसाती नदी नाला, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कह लीजिए, नहर कह लीजिए, वहाँ से ये नीचे आके भागीरथी में मिलती है। वहाँ पर देखिए कि जब फ्लैश फ्लड आता है और किस तरह से ये जो पूरी स्थानीय लोकल मार्केट है उसमें से होता हुआ निकलता है और फिर वो टर्न ले लेता है दूसरी तरफ, जहाँ पर बताया जा रहा है कि होटल्स थे, कुछ रिहाइश थी, हालांकि दूसरी तरफ के मुकाबले कम रिहाइश थी। तो आप देखेंगे दूसरी तरफ लगातार आपको टीन शेड लोगों के मकानों की अलग अलग रंगों की छतें नजर आ रही हैं, तो इस तरफ थोड़ा कम रिहाइश नजर आ रही है, लेकिन वहां पर भी बड़ी तादाद में रिहाइश थी। तो आप देखिए कि किस तरह से तेज वेग के साथ, प्रचंड वेग के साथ कीचड़, पत्थर, मिट्टी संभाले हुए ये पूरा का पूरा पानी जो है वो अंदर घरों में घुसता चला जाता है। जो छोटे छोटे घर थे जिनकी हाइट छोटी है तो उनको तो वो अपने साथ बहा ले जाता है। और जब बाद में हमने देखी है तस्वीरें, उसमें सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आया। कई घर तो ऐसे हैं कि उनकी सिर्फ खिड़की नजर आ रही है या फिर उसकी छत नजर आ रही है, यानी पूरा का पूरा घर जो है वो मलबे के अंदर वो दब चुका है, धंस चुका है। हमारे साथ जेपी शर्मा जी, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज से इस वक्त जुड़ चुके हैं। जेपी शर्मा जी, एक बार फिर बादल फटने की घटना हुई है। लगातार पहाड़ी इलाकों में मानसून सीजन में बादल फटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर अगर आप हमारे दर्शकों के लिए समझा सकें आखिर हुआ क्या होगा वहां, उस स्थिति को अगर आप बयां कर सकें तस्वीरों को देखते हुए। देखिए पनाज, मानसून के दिनों में आपने पहले भी देखा होगा इस प्रकार की घटनाएं बहुत कॉमन भी बन जाती हैं। और अब तो इन दिनों में उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके हैं, मानसून पूरे जोरों पे है और ऐसी संभावना जरूर पहले भी जताई जा रही थी कि वहां तेज बारिश होगी, इंटेंस रेन्स होंगी। उसके चलते ही ऐसी स्थितियां बनती हैं। और मैं कह रहा हूं अभी जो आज के दिन की बात करें तो मानसून जो है उसको ब्रेक मानसून की कंडीशन कहते हैं, जिसमें कि ट्रफ लाइन, जो मानसून ट्रफ जिसके कारण ज्यादातर मानसून की गतिविधियां होती हैं, वो बकायदा उत्तराखंड के फुटहिल्स में है, तराई वाले क्षेत्रों में है। वहां उत्तराखंड के साथ साथ जो साथ में लगे क्षेत्र हैं उनमें भी अगले 2 दिन तक संभावना है कि इंटेंस रेन, बहुत तेज बारिश एक आध जगह हो सकता है। ऐसी संभावना हो कि जैसे इस तरह बादल फटा है धराली गांव के पास उत्तरकाशी में, उसमें और ऐसी घटनाएं भी होने की संभावना रहेगी। जहां तक इस घटना का सवाल है, देखिए अल्टीट्यूड है, ऊंचाई वाले क्षेत्र है, इसका ही उत्तरकाशी का ही लगभग 4000 साढ़े 4000 फुट तक की ऊंचाई है इन दिनों। और एक्टिव मानसून कंडीशन होने की वजह से इस क्षेत्र में ये बादल जो बने हुए हैं, सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही है इन क्षेत्रों में। हालांकि उत्तराखंड के 2 है, एक गढ़वाल डिवीजन है, गढ़वाल माउंटेन्स है, एक कुमाऊं माउंटेन्स है, ये गढ़वाल रीजन में आता है। वैसे तो अंदाज ये था कि जो दूसरा डिवीजन है कुमाऊं डिवीजन, उसमें ज्यादा संभावना है इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन की, लेकिन ये गढ़वाल वाला क्षेत्र भी जो है ये इसकी चपेट में पहले आया और अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए इस तरह की घटना से जो बादल वहां फटा है, कोई समय नहीं मिलता किसी को उससे बचाव करने के लिए या उससे बचने के लिए। बादल फटने का मतलब है कि एकदम से लगभग एक तरह से सैलाब की स्थिति बनी होगी, इतनी तेजी से पानी नीचे आता है और
क्योंकि जैसे मैंने कहा टेरेन ही ऐसी है, ऊंचाई वाले क्षेत्र है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों से होकर जैसे ही पानी नीचे की तरफ आता है वेग बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है उसकी, और उसके कारण जो भी उसके रास्ते में कोई चीज अगर आए तो अपने साथ उसको एकदम से ले जाता है, मलबा हो या घर हो या जी मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं, जरा ये तस्वीरें देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर यह तबाही हुई है। पानी इतनी तेज गति से ऊपर से आ रहा है, तो पहले से ही पानी का बहाव तेज होता है, और जब फ्लैश फ्लड की स्थिति होती है तो किस तरह से वो मकानों को अपनी चपेट में लेता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। ये देखिए कि किस तरह से इसके रास्ते में आने वाले मकानों को वो रौंदता हुआ, गाड़ियां चल रही हैं, वहां लोग दिख रहे हैं, तो इनका क्या हश्र हुआ होगा ये ऊपर वाला ही जाने। आप देखिए कि सब यही दुआ कर रहे हैं, बच्चे देखिए पूरा का पूरा मकान टूट जाता है, वहां पे जीप, वहां पे लोग जो हैं वो चल रहे हैं, वो जाहिर सी बात उन्हें समझ में नहीं आता है, पीछे उनके मौत आ रही है, तो लोगों को इल्म ही नहीं था। वहां रास्ते में गाड़ी चल रही है, लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो जो कहा जा रहा है कि मरने वालों की तादाद 4, तो निश्चित तौर पर देखिए लोग आपको दिख रहे हैं, ये तस्वीरें गाड़ी चलती हुई दिख रही है, पीछे से ये पूरा का पूरा प्रचंड गति के साथ ये पानी अपने साथ आता है, और जो वहां पर मकान थे, जो वहां पर होटल्स थे, उनको वो गिराता हुआ, धराशाही करता हुआ, इतना तेज वेग था, उनको धराशाही करता हुआ चला जाता है। और जो पूरा का पूरा रास्ता आप देख रहे थे, जिस सड़क पर आपको कुछ सेकंड पहले तक वाहन चलते हुए नजर आ रहे हैं, लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। देखिए कार वहां पर जाती हुई ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो है, वो सब कुछ जो है इसकी चपेट में आ जाता है, होटल का होटल पूरा का पूरा नीचे गिरता हुआ वहां पर नजर आता है। आप देखिए कि 1 2 नहीं 3 4 इमारतें वो अपनी चपेट में कर लेता जाता है और इमारतें गिरती जाती हैं। तो ये एक बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं, हादसा और ज्यादा बड़ा और ज्यादा भयावह होता जा रहा है। तो ये तस्वीरों में क्या है, ये कोई आप देखेंगे लोग नजर आ रहे हैं या फिर कोई मलबा है, जो मकान पूरा ऊपर से नीचे, आपको होटल्स जो है मकान है वो नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जेपी शर्मा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जेपी शर्मा जी, वेग का अंदाजा लगाना इन तस्वीरों से लग रहा है कि किस तरह से पूरे के पूरे वहां जो होटल्स हैं, मकान हैं, उनको अपनी चपेट में ले रहा है और कैसे एकदम धराशायी करते हुए जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बहुत मुश्किल है अंदाज लगाना कि हवा और पानी का जो वेग है वो अपने साथ इतनी फोर्स से आता है, मोमेंटम इतना ज्यादा होता है कि उसके रास्ते में जो भी चीज आएगी उसको वो तो अपने साथ ही पानी बहा ले जाता है। इसके साथ साथ मैं तो अब ये कह रहा हूं कि हमारा दूसरा जो अभी प्राथमिकता होगी कि जो लोग फंस गए हैं या जो मुश्किल में हैं उनके लिए बचाव कार्य कैसे किए जाएं। और मुश्किल की बात ये है उसमें सबसे ज्यादा, अभी जैसे शाम का समय होने वाला है, सनसेट होने वाला है, उसमें तो जब अंधेरा होता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाते हैं, एयर ऑपरेशन अभी पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी एयर ऑपरेशंस की, और जैसे बता रहे हैं आप एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी का भी लोग दस्ता जो है वहाँ पहुँचे हैं, तो पहुँच चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन लेकर अंडरटेक करने में बहुत दिक्कत इसलिए आएगी कि वो एरिया अनअप्रोचेबल हो जाता है, वहाँ इतना बर्ड स्लाइड, इतने दलदल और इतना मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं कि रेस्क्यू करना भी मुश्किल है। और उसके ऊपर जैसे मैंने कहा अभी शाम के समय के बाद, सनसेट के बाद तो मुश्किलात और बढ़ जाएंगी क्योंकि एयर ऑपरेशन भी पॉसिबल नहीं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वेदर कंडीशन जो है किसी भी तरह के एयर रेस्क्यू के लिए या एयर ऑपरेशंस के लिए भी इजाजत नहीं देंगी। और जब तबाही इतनी बड़ी थी तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो तमाम चीजें जो है इस वक्त खत्म हो गई होंगी। तो वहां इस तबाही के मंजर को देखते हुए आप देखिए कि किस तरह से वहां समझ में नहीं आया लोगों को हुआ क्या है। आप देखिए कि लोग जो है निकल पाते, वहां से हट पाते, ऐसा समय उन्हें मिला हो लगता ही नहीं। कुछ सेकंड के अंदर अंदर पानी प्रचंड गति के साथ, ये जो फ्लैश फ्लड है, जो मड है, ये अपने साथ किस तरह से वहां पर इतने तीव्र वेग के साथ आया कि नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े होटल्स, बिल्डिंग्स जो वहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं, तो वो किस तरह से इसकी चपेट में आती हैं और उसके बाद वो धराशायी हो जाती हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग्स को गिरा देता है ये पानी का वेग। तो आप सोच कर देखिए कि इंसान जो वहां पर इसमें फंसे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी, इन होटल्स के अंदर, इन मकानों के अंदर, इस पूरी सड़क पर जहां पर आया है, उस पर बाजार था, बताया जा रहा है, लोकल कह रहे हैं कि वहां पे बाजार है, तो वहां पर उस एरिया में
क्या कुछ तबाही का खौफनाक मंजर होगा, लोगों को क्या वक्त मिला होगा अपनी जान बचाने के लिए, ऐसा लगता तो नहीं है इन तस्वीरों को देखते हुए। समय रहते कोई बच पाया होगा ये भी नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से जीपी शर्मा जी कह रहे थे कि ये जब फ्लैश फ्लड आता है तो कुछ सेकंडों का खेल होता है, कुछ समझ ही नहीं आता है। जीपी शर्मा जी, मतलब धीरे धीरे पानी का बहाव नहीं बढ़ता है, अचानक से सब कुछ सामान्य चल रहा है और पीछे से वही नदी, वही नाला जो रोज किनारे किनारे बहता है, उसमें अचानक से ऐसा प्रचंड वेग, इतना ज्यादा पानी कैसे आ जाता है, थोड़ा समझाइए। देखिए, क्लाउड बर्स्ट का या बादल फटने का मतलब है कि एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कहना भी मुश्किल है कि कितना, और एक साथ जैसे ऊपर से किसी ने आपके ऊपर इतना भर के पानी डाल दिया। ओके, पहाड़ी क्षेत्रों में वैसे भी, क्योंकि नदी नाले आजकल मानसून के दिनों में वैसे भी सामान्य से ज्यादा पानी रहता है, उनमें लगभग जमीन जो है, नदी नाले होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। और उत्तराखंड में तो इस बार का मानसून तो शुरुआत से लेके बहुत ही एक्टिव रहा है। तो और बादल फटने के साथ इतना पानी, उसका अंदाज लगाना किसी के लिए भी मुश्किल है। और कितनी तेजी से आएगा उसका बहाव, मैं तो आपको कह रहा हूँ 150-200 किलोमीटर की स्पीड है। कहाँ स्पीड है पानी की बहाव की उस वक्त, जितनी और उस बहाव के आगे उसका इतना जोर पकड़ लेती है, उतना मोमेंटम बढ़ जाता है, जो कुछ रास्ते में आएगा वो सब धराशायी हो जाएगा। कोई बच जाएगा तो उसकी अपनी किस्मत है। जी, जीपी शर्मा जी, आप बता रहे हैं कि कोई बच जाए तो उसकी अपनी किस्मत है। यही दुआएं हैं कि कम से कम कैजुअलिटीज हों, जो फंसे हुए लोग हैं, ट्रैप्ड हैं, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, और इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं अजय टामटा, जरा उनको भी सुन लेते हैं, उनके पास क्या कुछ अपडेट है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टामटा को सुनते हैं। कोई मौका नहीं मिला, स्थानीय लोगों ने बहुत साउंड्स किए, मगर वो इतना समय नहीं है कि लोग कितना भाग पाए होंगे, कितने लोग अपनी जान बचा पाए होंगे। मगर वर्तमान में सारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सारी टीम लगी है, और फौज के भी हमारे सैनिक भाई भी उसका मुहिम में लगे हैं, डिजास्टर के इस बचाव अभियान में। प्रशासन पूरे तरह से लगा है, और हम यही कह सकते हैं कि जो लोग इस घटना के घटित शिकार हुए हैं, उनको बचाने का अभियान पहला काम है। इस मुहिम में मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग लगे हैं। अभी गृह मंत्री जी से भी बात हुई, तो सारे लोग, हम लोग जुटे हुए हैं कि किसी प्रकार से लोगों की जान जो बचाई जा सकती है बचाई जाए। और एनडीआरएफ जो एसडीआरएफ टीम है वो लगे हैं, और चूंकि वो पूरे ट्रेंड होते हैं, उनके पास पूरी टेक्नोलॉजी होती है। इस समय में कैसे लोगों को जल्दी से बाहर निकालें और उनको हेल्थ के जो उनके इश्यूज हैं उनको मेडिकल फैसिलिटेट करें, उनकी जानें बचाएं, पहला काम यही चल रहा है। और इस अभियान में सारे लोग सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। थोड़ी कठिनाई भी है, थोड़ी समस्याएं भी हैं, क्योंकि वहां पर बारिश लगातार हो रही है, मगर ये ट्रेन लोग बरसात में भी काम कर